माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गेट पर क्रमिक अनशन का 10वां दिन हम लोग डटे हुए हैं। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम लगातार सिलसिलेवार अपने हौसलों के साथ चयन बोर्ड की दहलीज पर क्रमिक अनशन के 10वें दिन सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोला जाना एवं परीक्षा तिथि की घोषणा को लेकर हम अपने दृढ़ संकल्प निश्चयों के साथ यहाँ उपस्थित हैं और हमने फैसला कर लिया है कि चेयरमैन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को घुटनों पर लाकर ही हम दम लेंगे और इस फैसले के साथ पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार हमारे साथ है। वो चाहता है कि अध्याचन का पोर्टल खुले, सीटों में वृद्धि हो और नहीं तो चेयरमैन यहां से वापस जाए। आपकी शानदार तालियों के लिए मैं महसूस करता हूं आपकी मोहब्बत को। हम लगातार 10वें दिन भी इस कड़ाके की ठंड में अपने क्रमिक अनशन को जारी रखे हुए हैं। जहां तक अनशन का मामला है, प्रतियोगी छात्र और चेयरमैन के बीच एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है। चेयरमैन हमारे साथ मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं। उनका ये सोच है कि शायद हम मिलने से इनकार करें तो प्रतियोगी छात्र निराश होकर चले जाएंगे और हमारी जीत हो जाएगी। ये सोचना किसका है? चेयरमैन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। लेकिन यकीन जानिए मेरे भाई, हम 4 जनवरी से जब इस क्रमिक अनशन का आगाज किए थे तो इस हौसले के साथ किए थे कि हम सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खुलवाने को लेकर या परीक्षा तिथि की घोषणा को लेकर इन 2 मांगों के लिए बैठ रहे हैं। 2 मांग या 2 में से कोई एक मांग बिना पूरा किए हुए यहां से हटने वाले नहीं हैं। और कौन कहता है कि संख्या कम है? मैं बताता हूं, यहां पर जितनी संख्या है ये एक प्रतियोगी छात्र भाई और बहन इस उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार भाई बहनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक के कंधे पे 17 हजार लोगों की जिम्मेदारी है और मैं यह मान के चलता हूं ये संख्या बिल्कुल कम नहीं है मेरे भाई। चेयरमैन साहब के लिए तो आप में से कोई भी एक आदमी काफी है, सिर्फ एक। यहां तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश के तमाम जिले के लोग उमड़े पड़े हुए हैं, बैठे हैं यहाँ पे। ये 2-2 हाथ, ये मुझको 2-2 हजार हाथ लग रहे हैं। तो कभी यह ना सोचिए कि नहीं हमारी संख्या बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम नहीं है। गांधी जी ने मूवमेंट शुरू किया था, पता होगा आप लोगों को, दांडी यात्रा। 78 की संख्या थी ना, 78 की संख्या थी। उस समय भी आबादी 30 करोड़ की थी। 30 करोड़ लोग लगभग रहे होंगे हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान की आवाम 30 करोड़, 78 लोगों ने बीड़ा उठाया, मुल्क को आजाद कराएंगे और चल दिए गांधी जी के साथ। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ी संख्या है। हम तो उन्होंने अंग्रेजों को उठाकर फेंक दिया,
इस हिंदुस्तान की सरजमी से हमको तो ऐसे व्यक्ति को फेंकना है जो कि ताकतवर भी नहीं है, सिर्फ अहम में है, भ्रम में है, छलावे में है कि हम बहुत ताकतवर हैं। इनको हम वैसी जगह फेंकने का काम करेंगे जहां से वीजा और पासपोर्ट भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि आपने बेरोजगारों के जज्बातों से खेलने का काम किया है, हमारे सपनों से छलने का काम किया है। आप वो व्यक्ति हैं जो कि आप जानते हैं। अभी नया नया मामला मैं बता रहा हूं, बिल्कुल रिसेंटली आज का न्यूज़पेपर में निकला है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग हायर एजुकेशन परीक्षा तिथि की घोषणा करने जा रहा है। पढ़े कि नहीं आप लोग? पढ़े हैं ना सब लोग? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नामक एक संस्था का गठन का प्रस्ताव है, जिसका एक घटक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भी है ना? वो परीक्षा तिथि की घोषणा करने जा रहा है, संभवतः मकर संक्रांति के बाद कभी भी कर सकती है। लेकिन तालियां बजाइएगा, हम बता रहे हैं, ताली बजाने का स्टाइल भी हम बताएंगे। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय, आपका ही बगल में बड़ा भाई वहां सर्किट हाउस के पास जिसका कार्यालय है, वह कह रहा है कि नहीं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से हमारा कोई अभी मतलब नहीं है। अभी हम हायर एजुकेशन के बतौर चेयरमैन इस समय मौजूद हैं, हायर एजुकेशन इस समय अस्तित्व में है। हम विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा कराने जा रहे हैं। हमने फैसला कर लिया है, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का एक घटक वह भी है, दूसरा घटक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है। इसके चेयरमैन कहते हैं कि नहीं, हमारे पास अधिकार नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि किस अधिकार से ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा तिथि की घोषणा करने जा रहे हैं, और आप किस अधिकार से 1 अरब रुपया वसूलने का काम किए थे मेरे भाई? बिना मेंबर के, बिना बोर्ड के गठन के धक्का-धक पैसा वसूल रहे थे बेरोजगारों से। ये कौन सा इंसाफ है? आपको शर्म नहीं आई? 750 रुपए एक गरीब बेरोजगार के लिए कितना मायने रखता है? 750 रुपए हम अगर खर्च कर देते हैं तो पूरे के पूरे महीने का आर्थिक व्यवस्था हमारी चरमरा जाती है। चरमराती है कि नहीं? जिसकी नहीं चरमराती है उसको छोड़ के बाकी लोग ताली बजा सकते हैं। हमारी जिंदगी में 750 रुपए का कीमत है, क्योंकि हम बेरोजगार हैं और हम लगातार बेरोजगार हैं। इसलिए एक अलग प्रकार की हमारे साथ समस्या है। हमने बड़े नोट देखने की बहुत कोशिश की, दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वहां तक पहुंचने की चाहत में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी चाहत अभी पूरी नहीं हो रही है। उसका कारण है ये चयन बोर्ड के निकम्मे अध्यक्ष और इनकी निकम्मी व्यवस्था। या समय से परीक्षा कराते, या समय से विज्ञापन देते, या विज्ञापन की संख्या में वृद्धि करते, सीट ज्यादा होती, तो हमारा भी हक है कि हम बड़े बड़े वाले नोट देखें जो 2000 वाली है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नोट कौन है? कब आई? हमारे समय नहीं, मोदी जी के समय आई अलग बात है, लेकिन ये हमारे दौर में आई है। हम हैं 2016 में, हम मौजूद हैं ना, हम जीवित हैं, जिंदा हैं। पहली बार एहसास हुआ मेरे जिंदगी में, जब हम छोटे थे तो 1000 के नोट कभी कभी दिखा करते थे, कहीं कहीं दिख जाया करते थे। गुलाबी नोट था वो, अजीब सी कशिश आती थी उसको देखने, अजीब सा लगता था कि अगर ये नोट एक मेरे पास होती तो पूरी जागीर खरीद लेती।
सिर्फ एक मिनट। बहुत कमजोर तालियां हैं तो लेकिन कितनी अच्छी बात है कि हमारे दौर में उसी का बड़ा भाई आया। 1000 से सीधे 2000। आहा, और संजोग देखिए उसका भी कलर गुलाबी, उसका भी कलर 2000 वाले का भी गुलाबी है। तलाशेंगे, गुम तो चेयरमैन भी हुए, गुम 2000 का नोट भी हुआ है, तलाश दोनों की जारी है। चेयरमैन मिलेंगे तो नोट भी मिल जाएगा, है ना? मिलेगा ना? ताली बजाइए। चेयरमैन मिले तो नोट भी मिलेगा, क्योंकि फिर वो 2000 का नोट हमारा होगा, सिर्फ हमारा, कोई नहीं कहेगा। पाकिट हमारा होगा, डालेंगे उसमें हम। दूसरा कह नहीं सकता कि नहीं वो पाकिट मेरा है। जब पाकिट मेरा है तो नोट किसका है? मेरा है। मेरा। उस नोट पे हक होगा हमारा। सीने से लगा के चिपका के उसको रखेंगे। खर्च करेंगे कि नहीं? खर्च करेंगे। खर्च इसलिए करेंगे कि वो 2000 का नोट हर महीना सिलसिलेवार लगातार 65,000 रुपए के रूप में आता है। खर्च हम इसलिए करें, हमें मुकम्मल यकीन रहेगा इस बात कि ये जो नोट है हमारी जेब में पड़ा हुआ है, यह हमारी जिंदगी का आखिरी नोट नहीं है। ये नोट का सिलसिला आने का और जाने का बदस्तूर जारी रहेगा जब तक हमारी जिंदगी रहेगी, क्योंकि हमने ऐसी नौकरी तलाश की है जो जिंदगी के साथ भी जिंदगी इसी के लिए इतनी तपस्या हो रही है। बालें कम हुई हमारी एक बहन है, बाल कम हो रहा है, मेरा भी कम हुआ, लेकिन हमें यकीन है उस नोट पर जो आएगा एक दिन ना, उसमें सटाएंगे 500 का भी। सिर्फ 2000 पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छापना बंद कर दिया है। तो 2000 का एक रहेगा, 500 के 4 रहेंगे। अब सोचिए 500 का नोट, कलर देखा आप लोगों ने? 500 का गुलाबी, यानी आपने देखा ही नहीं। ये असली बेरोजगारी है, ये असली बेरोजगार मेरा भाई। यकीन जानिए, पहला मेरा भाई जिसने 500 रुपए के नोट के कलर को गुलाबी कहा है। अरे चेयरमैन साहब, समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि ऐसे गरीब भाई हमारे बैठे हैं जिनको 500 रुपए के नोट का कलर पता नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम देख नहीं पा रहे हैं, और उसकी वजह कौन है? चेयरमैन साहब है। हमने कुछ गलत कहा क्या? जिसने नोट देखा होगा कलर की पहचान उसी को होगी ना। हम तो बेरोजगार हैं, लगातार बेरोजगारी हमारी गरीबी का कारण है। तो हम 500 के नोट तो कभी कभार देखा करते हैं, 2000 के नोट सपनों में आया करते थे, अब वो भी नहीं आते, क्योंकि जो नोटों का रिश्ता है हमारा और नोटों का, वो कहीं न कहीं उसमें दूरियां आ गई हैं। नोट भी कहता है कि अम्मा यार तुम बेरोजगार हो ना, तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, हम तो वहां जाना पसंद करेंगे जिसके पास रोजगार है। क्योंकि नोट की भी अपनी एक सिफत होती है, अपना एक टैलेंट होता है, अपनी एक ख्वाहिश होती है कि वो पहुंचने की वही कोशिश करती है जहां पर कुछ उम्मीदें होती हैं। और उस उम्मीद को हम कैसे पैदा कर रहे हैं? दिन रात सुबह शाम लगातार पढ़ाई करके कि हम माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से एक नौकरी पाएंगे और वो सारे के सारे नोटों के बंडल हमारे होंगे कि नहीं?
500 के नोटों की गड्डी को क्या बोलते हैं? 50,000। किसने बोला? कैमरा घुमाइए उधर। बहुत बड़ी बात है। बेरोजगारी के दौर में कोई अगर नोटों के बंडल को गिन पा रहा है सपने में, तो ये इसका मतलब कि अभी हम जिंदा हैं, अभी हम जिंदा हैं, यानी हम अभी महसूस कर पा रहे हैं उन नोटों को। हमारा दिमाग अभी काम कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन है उससे, क्योंकि हमारी बेरोजगारी का जो कारण है वो ये निकम्मे चेयरमैन साहब की व्यवस्था है। अगर ये चेयरमैन साहब सही समय पे सारी चीजें सही तरीके से कर रहे होते तो बहुत सारे भाइयों बहनों को अब तक नौकरी मिल चुकी होती। अब आप सोच कर देखिए कि हर विषयों में सीटें इतनी कम है, कहाँ से विश्वास पैदा करें? विश्वास तो बाजार में भी नहीं मिलता ना। कोई ऐसा बाजार है जहाँ से विश्वास मिलता हो, हम खरीद लें किलो के भाव से? कोई ऐसा रेट उसका है? नहीं। विश्वास हमारा कहाँ पैदा होगा? हमारे खुद के वजूद से। खुद के वजूद से विश्वास तब पैदा होगा जब 300 सीटें सामाजिक विज्ञान में, 179 सीटें गृह विज्ञान में, ये जब बढ़कर 2-2 हजार 1,500 हजार हो जाएगी, तब विश्वास पैदा होगा। पाने की कवायद, यही हमें पाना है कि नहीं बहन? जिसको नहीं पाना है उसको छोड़ के सब ताली बजाते। यानी कि सबको पाना। जिन्होंने ताली नहीं बजाई मान के चले कि उनको नहीं पाना। कैमरा घुमा दीजिएगा जिन्होंने ताली नहीं बजाई। तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ मेरे भाई कि जब हम अपने सपनों को बुनने का काम कर रहे हैं और उसको पाने की कोशिश में, बना लीजिए, उसको पाने की कोशिश में हम लगातार मेहनत करते हैं। आपने कभी महसूस किया? कल मकर संक्रांति, कल त्यौहार है हमारा, बड़ा त्यौहार है। त्यौहार, पर्व, धर्म, ये सब चीजें क्या है? कहीं ना कहीं इंसान को मजबूती देती है। जब हम अकेला होते हैं, जब हम तन्हा होते हैं, जब लगता है पूरी कायनात हमारे साथ नहीं है, यहाँ तक कि चेयरमैन भी हमारे साथ नहीं है, तब लगता है कि एक शख्स है जिसका नाम ईश्वर है, वो हमारे साथ। तब वहां से हमको मिलती है मजबूती, सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर लगता नहीं 179 गृह विज्ञान में टोटल सीटें, फिर भी हम जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है ना? महसूस करिएगा। और बंदे ताली है ईश्वर के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं, हम अपने ईश्वर से जुड़े हैं। भले अलग अलग नामों से, हमारे आराध्य देव भले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रास्ता वहीं जाकर टकराता है जहां हमको मंजिल पानी है। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, मंजिल वही है। ईश्वर पे यकीन है, एक दिन सद्बुद्धि देंगे चेयरमैन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को, या तो हे भगवान, या तो सद्बुद्धि दे इनको, या बुला ले, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि एक नामाकूल शख्स जो उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार, जिनकी तादाद लगभग 13,19,000 है, उनकी जिंदगियों को बर्बाद करने की साजिश में शामिल हो। वैसे शख्स को या तो आप ज्ञान प्राप्त करा दीजिए या अपने यहाँ बुलाकर भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने अपनी जिंदगी से मोहब्बत की ना? कौन अपनी जिंदगी से नफरत करने वाला यहाँ है? कोई
मोहब्बत का रास्ता कहाँ जाता है? माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। ताली बजाइए, मैं बता रहा हूँ कैसे जाता है। ये सारे फलसफे हमारे पास हैं। ये फलसफा मैं बताता हूँ। अगर आपको अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत अंदाज में, कामयाब तरीके से जीना है तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक अदद नौकरी होनी चाहिए। वो नौकरी आपको ज़िंदगी के हर पायदान पे एक मजबूती देगी। आप जो सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसको कर सकते हैं। सोचा हुआ कार्य भी पूरा कर सकते हैं। जो नहीं सोचते हैं वो अचानक से सोच पैदा होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे हैं, आप मजबूत हैं। मजबूत आप अगर हैं पैसे से तो आपके इरादे मजबूत हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और वो रास्ता कहाँ पहुँच के मिलता है? संगम। ये संगम चयन बोर्ड, हमारा संगम। ताली बजाओ, यही संगम है हमारा। हमारा संगम यही है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जहाँ से हमें मिलेगी एक नौकरी ताकि हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की कोशिश करें। यहाँ पे ऐसे कितने हमारे भाई हैं जो ये बताएं कि वो जिंदगी अपने तरीके से जी रहे हैं। जो अपने तरीके से जी रहे हैं उनको छोड़ के बाकी लोग ताली बजा सकते हैं। इसका मतलब कि अभी तक आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। बेबसी का आलम है, समाज की बेरुखी है। लोग अजीब तरीके से देखते हैं, अजीब तरीके से सोचते हैं। एक सवाल, एक जो है ख्याल आपके जहन में है, दूसरे का एक सवाल है जिसका आपको जवाब देना है। इन तमाम चीज़ों को लेकर कसमकस में दिन और रात सब करवटें बदल के कट रही हैं। कभी किताबों से खेलते हैं, पन्ने पलटते हैं, जहन में कहीं न कहीं दिमाग में आता है कि हमारे यार पन्ने भी बहुत पलटे, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद ख्याल ये भी आता है कि पड़ोसी ने भी सवाल किया है, रिश्तेदारों ने भी सवाल किया है, उन सवालों का जवाब देना है। तो कैसे करें, कैसे करें मेरे भाई? अच्छा चलो चलो करते हैं। फिर पहुंचे अपने किताबों के पास, फिर उनको पन्ने को खोला और लगातार पढ़ने लगे। लगातार सिलसिलेवार पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते पता ये चल रहा है कि सारे पन्ने मुझे याद हो गए, पूरी की पूरी किताब याद हो गई। पूरा अब लग रहा है कि नहीं अगर अब OMR आ जाए, अभी अगर मुझे रंगना पड़ जाए, बुकलेट अगर मिल जाए, सीरीज चाहे कोई भी हो, A हो, B हो, C हो, D हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 125 प्रश्नों से ज़्यादा हम 126 रंगने की अब हमारे में आत्मविश्वास आ चुका है। लेकिन लगता है कि कहीं न कहीं इन चीज़ों को पाने के लिए जो सबसे बड़ा रोड़ा है, जब हम देखते हैं तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वो रोड़ा है जो हमारी पढ़ाई को बर्बाद कर रहा है, हमारे सपनों को रोकने की कोशिश कर रहा है, हमारे अरमानों को साजिशन बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हम लोग 4 जनवरी 2023 को क्रमिक अनशन पर बैठे, इसी उम्मीद से, इसी सोच से कि नहीं हम यहाँ बैठेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। आपको आना होगा, सबको आना होगा। आए उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, आओ निकलो घरों से। बिक्की खान अकेला नहीं लड़ पाएगा, तुम्हारे साथ की जरूरत है। तुम नहीं रहोगे तो मैं कमजोर होऊंगा, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मुझे अजीब सा लगेगा। हमें अभी चेयरमैन साहब को समझाना है, अभी समझाएंगे, बताएंगे, फिर जरूरत पड़ेगी तो डराएंगे, फिर ताकत का इस्तेमाल करेंगे। चेयरमैन साहब को समझाने, बताने, डराने सबके लिए तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी है। निकलना पड़ेगा। आओ मेरे भाई, आओ, अपने अपने घरों से आओ, निकलना पड़ेगा। चेयरमैन साहब बहुत ही सख्त मिजाज आदमी हैं, क्योंकि उनको नौकरी खैरात में मिली है। हम तो नौकरी अपनी ताकत की बदौलत हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन चेयरमैन साहब को उस दौर में नौकरी मिली, गुजरे ज़माने की बात है। तब कंपटीशन भी कम हुआ करता था 1982 में। आज का दौर है,
आज के दौर में हर दूसरा व्यक्ति कंपटीटर है, उससे जद्दोजहद करते हैं, खुद से संघर्ष करते हैं। बगल वाला, मेरा पार्टनर, कोई भी हो, बगल के रूम में अगर कोई है, सब आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, क्योंकि नौकरी पानी है, सबको अपने सपने पूरे करने हैं, सबकी ख्वाहिशात है। फिर भी हम इस गरीबी की जंग से एक साथ मिलकर लड़ते हैं, ताकि एक ताकत बनकर एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को उसकी हैसियत बताने का कार्य करें। आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट इतनी ताकत देती है कि दिल चाहता है बेसाख्ता पूरी रात बोलूं, पूरा दिन बोलूं, सिर्फ बोलता रहूं, क्योंकि हमारी बहनें, हमारे भाई मौजूद हैं उस दर्द को सुनने के लिए। जो मेरा दर्द है वही आपका दर्द है। हम अपने दर्द से आपके दर्द को जोड़ने की कोशिश करते हैं, करीने से सजा कर लेकर चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि इन सारी निगाहों में जब मैं चेहरों को देखता हूँ, एक एक भाई, एक एक बहन, कहीं न कहीं मायूसी है। मायूसी इस बात की है, अपने कार्यों को लेकर नहीं, हम दिन रात मेहनत करते हैं और हमें मुकम्मल यकीन है, अपने हौसले पर यकीन है, लेकिन मायूसी इस बात की है कि ऐसे ऐसे चेयरमैन आते हैं जो हमारे सालों साल बर्बाद करते हैं, अपने जो है आनंद के चक्कर में, घूमने के चक्कर में, बेकार की बकवासों के चक्कर में। अधिकार नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। कल को कहोगे चेयरमैन हमारे पास गद्दा नहीं है, हमारे पास सोफा नहीं है, हमारे पास पलंग नहीं है। अरे भैया, ये सारे चीज नहीं है और अधिकार भी नहीं है तो चले जाओ। चले जाओ मेरे भाई। अब हम जिंदगी की आखिरी जंग लड़ेंगे। सीटों को कितना कराना है? 24,000। हमारी बहनों ने बोल दिया है 24,000, इससे कम बिल्कुल मंजूर नहीं। कम से कम गृह विज्ञान की सीट 2,000 करानी है, हर हाल में, हर हाल में, 2,000 सीटों का करोगे क्या आप लोग? ज्यादा है, सीटें ज्यादा हैं। 2,000 सीटें मेरिट के जानकार कैमरा 2,000 सीटों में मेरिट जाएगी 50। किसी भाई ने कहा 50 तो आप लोग घूमते घूमते कर दोगे, टहलते हुए कर दोगे, है ना? कुसुम मैडम पढ़ाएंगी तो भी, नहीं पढ़ाएंगी तो भी हो जाएगा ना 50। लेकिन हमें करना कितना है? 125 प्रश्न आएंगे, हमें किसी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना है, छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, किसी साजिश में शामिल नहीं होना है। हमको 125 में से 125 रंगने की कोशिश करनी है और उसमें कम से कम 100 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। नौकरी मिलने के बाद कैसा फील करेंगे आप? चलिए, परेशान न होइए, अभी नौकरी दिलाता हूँ आप लोग तुरंत। रिसेंटली जो यहाँ मौजूद सबको नौकरी अभी तुरंत मिलेगी। तुरंत आपने आवेदन किया 9 जून 2022 से चेयरमैन ने भारत के नागरिकों से आवेदन मांगा, 4,163 पदों का विज्ञापन निकाला, 98 करोड़ 92 लाख रुपया बेरोजगारों से वसूला। इस सपने को दिखाकर कि ऐ उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, सुनो, हम तुम्हारे सपनों को पूरा करने जा रहे हैं। जल्दी से आओ मेरे दर पर। मेरा कंप्यूटर खुला हुआ है, उसमें मैंने जो है पोर्टल पे डाल दिया है, सब कुछ क्लियर है। 4,163 सीटें हैं आपके सामने आपको आवेदन करना है। लगातार करिए, दिन रात करिए, इतना आवेदन करिए। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप
आपको गलती का सुधार नहीं करना है, आपको फिर से 750 देना है, फिर से आवेदन करिए, फिर कोई गलती हो जाए फिर आपको सुधार नहीं करना है, फिर पैसा दीजिए, फिर से आवेदन करिए। हम तैयार बैठे हैं सिलसिलेवार, एक आदमी 1000 आवेदन करे, चयन बोर्ड को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका आखिरी आवेदन जो है वह स्वीकार किया जाएगा। चयन बोर्ड के पास मुरव्वत नाम की भी चीज नहीं है। उसने यह भी नहीं सोचा कि एक गरीब बेरोजगार अगर आवेदन करता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ, आप उस मिस्टेक के लिए संशोधन की व्यवस्था नहीं करते। आप कहते हैं फिर से आवेदन करो, लाओ आवेदन, लाओ आवेदन, खूब आवेदन करो ताकि हमारे पास पैसा कलेक्ट। हमने आवेदन किया, हमने आवेदन किया, हमने आवेदन किया ना, क्यों? 240 नौकरी पाने के लिए, ठीक है। चेयरमैन साहब ने सपने दिखाए कि अब आप जो है आवेदन करिए, 2022 का प्रोडक्ट जो लॉन्च किए हैं 2022 में निपटा देंगे। तो हमने कहा कि भैया दिसंबर में नौकरी मिलने जा रही है। तमाम रिश्तेदारों को भी फोन वोन कर दिया गया कि बिल्कुल परेशान न हो, नौकरी मिलेगी। बुआ, चाची, काकी सबको बोल दिया, और लहजा भी थोड़ा सा टेढ़ा था हमारा। ऐठ के यार नौकरी तो मिलेगी, फिर बताता हूं। क्योंकि ये वो लोग हैं, अपने लोग हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब अपने घरों से निकलते हैं अपनी अपनी परीक्षाएं देने के लिए और आपका OMR आपके हाथ में होता है, तो वो आपसे प्यार करने वाले आपके लोग, आपके रिश्तेदार, वो कहीं न कहीं किसी न किसी मंदिर में चले जाते हैं और कहते हैं, हे हनुमान जी कोई ऐसा रास्ता दिखाइए। गया है पेपर देने, गई है पेपर देने, किसी तरीके से उसका होना नहीं चाहिए। ये आपके रिश्तेदार हैं, हमारे भी ऐसे ही हैं, पता नहीं हो सकता आप क्या अलग हो, हमारे तो ऐसे हैं। ये खास हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपके सामने, आपके चेहरे पर, आपके मुंह के सामने वो ऐसा बोलेंगे कि आप महसूस करेंगे कि इतनी मोहब्बत करने वाला पूरी कायनात में कोई मौजूद नहीं है। यही वो मेरा सबसे सगा है, जो मेरा शुभचिंतक है, जो मेरे बारे में सोचता है, मेरी फिक्र करता है और वो चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। लेकिन ठीक इसके उल्टा वही शख्स सबसे बड़े दरबार में जाके गुहार लगाता है कि नहीं। लेकिन यकीन जानिए, आप सबसे बड़े दरबार में जाते हैं, आपके भी भगवान हमारे भी हैं, आप वहां जाते हैं, हम भी वहीं जाते हैं, क्योंकि हमारी सोच, हमारा जो है दिल का जो तरीका है, हम बिल्कुल जो है साफ सोच रखते हैं, इंसानियत है, ईमानदार है, सारी चीजें हमारे में अच्छी है। तो भगवान भी कहता है दिन रात पढ़ाई कर रहा है, अच्छा आदमी है, अच्छी लड़की है, नहीं इसको नौकरी की जरूरत है और तुम सिफारिश करने आई हो कि इसको नौकरी नहीं मिले। अरे नामाकुल शख्स, तुम कैसे आ गई? हटो, हम तुम्हारे दरबार में, हम अपने दरबार में तुम्हारी प्रार्थना बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे और मैं इस लड़के को या इस लड़की को नौकरी देने जा रहा हूं। भगवान किसी के पपौती है क्या? नहीं, सिर्फ आपके हैं, हमारे भी हैं। आप अगर कहोगे तो सिर्फ आपके नहीं रहेंगे, हमारे भी रहेंगे। तो इसलिए अब आगे की सोच सुन लीजिए और सोच लीजिए। लड़ाई हमारी आज क्रमिक अनशन का 10वां दिन। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन हैं गुमशुदा। हमने गुमशुदा का पोस्टर लगाया हुआ है, तलाश जारी है। कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी जगह इंडियाज मोस्ट वांटेड में भी हमने दे दिया। उनको पकड़े जाएंगे, उनको लाया जाएगा, यहीं पर लाया जाएगा और आपसे रूबरू कराया जाएगा। पहचानिएगा, उस नामाकुल शख्स को पहचानने की कोशिश करिएगा। रंग सांवला,
कद 5 फुट 11 इंच या लगभग 6 फुट। सर पे बाल कम। आपको देखना होगा। पतला छरहरा बदन। आपको कहीं भी, किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी घर में अगर ऐसा शख्स मिले तो आप तुरंत टोल फ्री नंबर 10000000 पर कॉल करें। बेहतर ये होगा कि आप उनको ससम्मान उठा कर लाएं और चैन बोर्ड के गेट पर पहुंचा दें। हम सब इंतजार कर रहे हैं उनका और उम्मीद है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि हमारा साथ इसमें कितने दिनों तक देने वाले लोग हैं? जब तक सीट बढ़ न जाए, जब तक हम रहेंगे आप लोग रहेंगे। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। हमारा क्रमिक अनशन का आज 10वां दिन है। आज 10वें दिन का हम समापन करने जा रहे हैं। मेरे तमाम प्रतियोगी छात्र भाई और बहन यहाँ पर आए, सबको हमारे तरफ से सादर आभार। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग उनके लिए भी मेहनत कर रहे हैं जो यहाँ पर नहीं आते हैं। तो नौकरी तो 2-2 मिलेगी हम लोगों को, पक्की मिलेगी, यकीन जानिए। सही नौकरी मिलेगी। एक टीजीटी में और एक पीजीटी में। ताली बजाइए। क्योंकि आपने मेहनत की है, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आपके पास विकल्प भी होना चाहिए कि हम 4600 वाला करें कि 4800 वाला करें। जब सीटें बढ़ेंगी तो पीजीटी में भी धमाका होगा। धमाका तो हर जगह होगा, चारों तरफ, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी। अजीब सा माहौल हो जाएगा। पोर्टल खुला, सीटें अचानक बढ़ी, पूरा बदन में कैसा होगा? कंपन, हिलेगी पूरा शरीर कि अरे 179 गृह विज्ञान, ये 779 कैसे हो गया या 1779 कैसे हो गया? नेहा जो है, नेहा कहेगी किससे? इंद्रकला बहन से कहेगी कि अरे बहन, रात में दोनों सोएंगे अपने अपने कमरों में, सपने देखकर सोएंगे, सुबह पता चला कि 1779 सीट हो गई। मन करेगा कि चलो अब तो सीटें ज्यादा हो गई, चलो ट्रेन पकड़ के थोड़ा 2-4 दिन गांव घूम आके धमका के आते। क्योंकि अब 1779 सीट में तो डर नहीं है ना। तो एग्जाम बाद में, रिजल्ट बाद में, धमकी पहले। घर जाके धमकी पहले। किसको पता है? आप लोगों को अभी बताया हूँ, रिश्तेदारों को, है ना। सबको धमकी दे के कि बस 3 महीने में ऐसे चुटकी बजाते हो, 3 महीने में मैं आ रही हूँ। फिर बात होगी, मिलजुल के आमने सामने निगाहों से निगाहें मिलाकर बात करेंगे। क्योंकि एक सीट हमारे पास होगी और आपके पास सीट ही नहीं होगी। जिनसे आप बात करेंगे, है ना, तो ये मजबूती मिलेगी। इस क्रमिक अनशन को हम लगातार चलाएंगे। कल भी हम रहेंगे, कल हम रहेंगे। आपको, आप सबको आना है। जिनको लगे विक्की खान जायज मांगों के साथ बैठा हुआ है, आइए आइए, कल भी, परसों भी। और बता दूं आपको कि हमको पता चला है, आईबी वालों ने बता दिया कि चेयरमैन साहब रात के अंधेरे में आएंगे। 15 तारीख की रात के अंधेरे में आएंगे। वो रात काली और स्याह, अंधेरी रात होगी। उसमें एक गुमशुदा व्यक्ति अकेले पैदल चलते चलते चैन बोर्ड की गेट पर पहुंचेगा
और अगर थोड़ी सी शर्मो हया बची रहेगी तो 16 तारीख को दीदार चेहरा होगा हमारा और उनका, हम सबका उनके साथ। और अगर पैदल चलने में थके हुए हों तो रात के अंधेरे में 15 को आएंगे तो 16 को आराम करेंगे तो 17 को डेफिनेटली रूबरू हो जाएंगे हम और वो। तो कहीं न कहीं चेयरमैन साहब से डायलॉग की जरूरत है, तमाम चीजें उनको बतानी है जिनकी वो दुहाई दे रहे हैं। हमें मुकम्मल यकीन है 16 और 17 तारीख के दरमियान हमारी उनकी बातचीत होगी, उसके बाद हम लोग करेंगे फैसला खूबसूरत। क्योंकि अंदर की चीज बता दूं, वो डर रहे हैं। एक जो गेम चल रहा है लुका छिपी वाला, वो यही सोच रहे हैं कि हम जो है हवा में बोलें नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अनशनकारी अगर थोड़ा सा बैक पे आ जाएं तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं वो, ये भी पता चला है पूरी रात। तो थोड़े से धैर्य की जरूरत है जब बड़ी बड़ी चीजें हासिल करनी होती हैं। आपने छोटी चीजें हासिल करने का सपना देखा है क्या? टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, बहुत बड़ी बात है ना। शब्द कैसा लग रहा है? देखो पढ़ो कितना लंबा लग रहा है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, बोलने में टाइम लग रहा है ना। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है, उसको हमें पाना है, तो उसको पाने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। विक्की खान अकेले नहीं देगा ना, आप सबका साथ चाहिए। आप सब लोग मौजूद रहेंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि 7 दिनों के अंदर चेयरमैन साहब बैकफुट पे आपका पोर्टल खुलेगा, अध्याचन आएगा और वास्तव में 1779 सीट हो जाएगी। सिर्फ गृह विज्ञान की मैं बता रहा हूं, सिर्फ धमकाना जाके, जो लड़ेगा वही पाएगा ना। हाँ, जो लड़ेगा सबको मिलेगा। और बिल्कुल यहाँ भी अनशनकारी, यहाँ पर भी, और ये चीजें लड़ाई जारी रखनी है। कहाँ? OMR सीट के साथ भी कोई गलती नहीं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। घड़ी लेके जाइए, देखिए आपके साथ 125 प्रश्नों के साथ मैं अमिताभ बच्चन, कौन बनेगा करोड़पति, आपके सामने मौजूद। आप हैं हमारे सामने, इस पे है हॉट सीट, ठीक। तो आपको एक एक रंगना है ध्यान से। ऐसा नहीं कि आप पता चला कि आपको समय मिला है 120 मिनट और रंगने में ही छूट जाए 15-20 क्वेश्चन, जैसे हमारी बहन के साथ हुआ, इंद्रकला बहन के साथ हुआ ना। तो ये चीजों को भी आपको मैनेजमेंट करना है। आप लोग अनशनकारी हैं, आप लोग मजबूत इरादों वाले हैं। कहीं भी कभी भी OMR में गोले गाले में गलती मत किया करिए, कोई गलती मत किया करिए। कभी रोल नंबर में करते हैं, कभी A का B, B का C, C का D करते हैं, आराम से रिलैक्स मूड में। जैसे रिलैक्स मूड में मैं अनशन कर रहा हूं, मुझे यकीन है इस बात का कि मैं चेयरमैन साहब को घुटने के बल ला दूंगा, सीटों को 24,000 करा दूंगा। तो वैसे ही, क्योंकि यहाँ जितने मौजूद अनशनकारी हैं, एक व्यक्ति मुझसे मिले न और ये न कहे कि सर मैंने गोले में गड़बड़ी कर दी, क्योंकि मैं सबका सिलेक्शन देखना चाहता हूं इस वाले विज्ञापन में। हम उनकी नहीं कह सकते जो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो यहां आ रहे हैं वो चेहरा दोबारा यहां न दिखे कि नहीं हम बेरोजगार हैं। रोजगार के साथ दिखिए, कोई ऐतराज नहीं। नौकरी पाइए, पूरा एंजॉय करिए अपने जिंदगी को। जो जीना चाहते हैं, अभी तक आप नहीं जिए हैं, वो जिंदा रहने के लिए प्रयास कर दीजिए। अब आप नौकरी पाने के बाद अच्छे तरीके से, कोई गलती नहीं। हम कल क्रमिक अनशन 11वां दिन, 12वां दिन, 13वां दिन और 14वां दिन जब आएगा तो कुछ भी हो सकता है। आप लोगों के धैर्य की जरूरत है। आपकी ये मेहनत रंग लाएगी, ये मैं जानता हूं।
आप सब लोगों को अगर नौकरी मिली तो बेहतरीन आप लोगों को जो है आपका सपना पूरा होगा कि नहीं होगा ना। आराम से रहिए, मैं हूं छुट्टी भी है 2 दिन कुछ परेशान न होइए। आप लोगों को अपना हक पाना है। सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खुलना चाहिए कि नहीं या परीक्षा तिथि की घोषणा होना चाहिए ना। इन दोनों में से दोनों या दोनों में से कोई एक, इसी दोनों ये हमारा हौसला है और इसी को लेकर हम क्रमिक अनशन कर रहे हैं और इसको लिए बिना हटेंगे नहीं, यहां से नहीं हटना। हमने फैसला कर लिया है कि हमको सीटें भैया 24,000 करानी है, 24,000, ठीक है ना। और 24,000 में कोई यहाँ बचेगा नहीं, जो पढ़ने वाला सब निकल जाएंगे। निकलना फिर मिलेंगे किसी राह में, किसी मोड़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा।